जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट के शो में। दोस्तों आज का 10 मिनट शो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीजेस। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं और आपको अब एक जनरल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए कि भाई किससे हमें क्या बीमारी होती है। तो साथियों आप अपना फेवरेट टॉपिक भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप सभी का जो सबसे फेवरेट शो है 10 मिनट शो, वो रोज सुबह आपकी 7:45 AM पर आता है। तो आप रेगुलर इससे देखते रहें, आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आप अपने छोटे भाई बहन, आप अपने मदर फादर को भी ये वीडियोस दिखा सकते हैं ताकि उनकी भी जनरल अवेयरनेस बढ़े और नंबर पाने के लिए तो है ही। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बैक्टीरियल और वायरल डिसीजेस आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनको टिटनस है और यहां पर कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। तो ये जो दोनों डिसीज आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैं आपको पूरा डिटेल से वायरल और बैक्टीरियल डिसीज पढ़ाऊंगा। दोस्तों आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। आप जब सर्च करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि मैं फ्लैग लेकर के खड़ा हूं, वहां पर जाकर के आपको ज्वाइन होना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे 10 मिनट शो में राजा सर सर्च करिएगा तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रेगुलर में 10 मिनट की वीडियो लगातार मैं आपको देता जा रहा हूं, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। इसके अलावा रामसर साइट, वर्तमान में कौन क्या, यूनेस्को साइट, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाओगे तो पूरा एक भरमार पड़ा हुआ है 10 मिनट का शो का। 10 मिनट का शो कुछ भी नहीं होता है, मतलब 10 मिनट का टाइम कुछ भी नहीं होता, आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। तो आप इसे रेगुलर देखते रहो। दोस्तों आपको यहाँ पे पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैक्टीरियल डिसीज। सबसे पहले बात करेंगे टिटनेस की। और टिटनेस बैक्टीरियल डिसीज है जो जीवाणु से होता है। तो जो यहाँ पर किसी को बैक्टीरियल डिसीजेस जब टिटनेस होता है तो ये धनुष के जैसा यहाँ पे शरीर हो जाता है, पूरे दांत बैठ जाते हैं, पूरी बॉडी अकड़ जाती है, आप देख पा रहे हैं। तो ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी की वजह से, ठीक है। और इससे जो हमारा अंग प्रभावित होता है, ये नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होता है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे टाइफाइड। तो टाइफाइड जो बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है वो होता है साल्मोनेले टाइफी। तो जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो उसके आंतों में गंदा पानी पीने, गंदा भोजन करने से टाइफाइड होता है। इससे डायरेक्ट हमारी जो इंटेस्टाइन आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस पे डायरेक्ट असर पड़ता है, ठीक है। तो गंदा पानी, गंदा भोजन नहीं करना है, ठीक है। कॉलरा, कॉलरा मतलब होता है हैजा, ये भी गंदा पानी पीने, गंदा भोजन करने से ही होता है। इससे भी जो हमारा प्रभावित जो ऑर्गन है वो आंत है, और ये होता है विब्रियो कॉलरी की वजह से। किसकी वजह से होता है? विब्रियो कॉलरी की वजह से। अब बात करेंगे चौथी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल, निमोनिया। तो निमोनिया जो होता है हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है, हमारे लंग्स में पानी भर जाता है, खासकर जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे, उन पर यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके पीछे जो बैक्टीरिया, इसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमनी, या इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमिनिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे टीबी। तो टीबी यानी है ट्यूबरक्लोसिस, खांसने पे खून की उल्टियां और खांसने पे खून आता है मुंह में। तो इससे भी हमारा जो अंग प्रभावित होता है फेफड़ा होता है, जो खासकर बहुत डस्ट में रहते हैं, आटा चक्की चलाते, माइनिंग में रहते हैं, उनको होता है। तो ये यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का कारण होता है। देखिए नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग होता है चूहों की वजह से, बड़ी बड़ी गठाने पड़ जाती, पूरा शरीर भद्दा हो जाता है, और ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से। दोस्तों इससे जो प्रभावित अंग है वो फेफड़ा है और हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट है गोनोरिया। तो गोनोरिया जो डिसीज है ये भी बैक्टीरिया से होती है, ये होती है नाइसेरिया गोनोरियाई की वजह से। तो ये जो प्राइवेट पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मूत्र जनन अंग होता है, वो वहां पर रैशेस पड़ जाते हैं, वहां पे इन्फेक्ट कर देता है, तो ये गोनोरिया है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया बीमारी में क्या होता है कि एक वाइट वाइट सी लेयर जम जाती यहां पर गले में। तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया जो होता है वो इसको करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। एक होता है काली खांसी, इसको कहते हैं वुपिंग कफ। तो वुपिंग कफ जो होता है बैक्टीरिया बोर्डेटेला पार्टूसिस की वजह से, और इससे जो हमारा प्रभावित अंग है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है।
नेक्स्ट है लेप्रोसी। लेप्रोसी को बोलते हैं कोढ़ या कुष्ठ रोग। तो जो लेप्रोसी होता है दोस्तों, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है, और इससे जो हमारा प्रभावित अंग होता है वो होता है नर्वस सिस्टम और हमारी स्किन। नेक्स्ट है सिफिलिस। तो सिफिलिस भी दोस्तों बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये ट्रेपोनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया होता है। ये जेनिटल ऑर्गन्स को ही प्रभावित करता है। प्राइवेट पार्ट्स में एक बदबूदार स्मेल, और वो पूरी तरीके से बेकार सा दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक जो डिसीजेस पढ़े थे वो आपने बैक्टीरिया से पढ़े थे। अब मैं आपको वायरल डिसीजेस पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला है एड्स। अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट भी लगाएंगे। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या फिर एचआईवी इन्फेक्टेड व्यक्ति का जो ब्लड है वो चढ़ा दिया जाए, या फिर आप किसी बार्बर की दुकान पर जाते हैं जहां पे उसने यूज नीडल का इस्तेमाल किया, यूज रेजर का या यूज नीडल का, तो यहाँ पे एड्स हो सकता है। तो इससे इम्यूनिटी सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है, इम्यून डिफिशियंसी वायरस। पोलियो, पोलियो में आप ये गंदा पानी पीने से होता है, चलने फिरने में दिक्कत, बॉडी टेढ़ी हो जाती है, खासकर स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम और गला इससे प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस की वजह से होता है। तो ये जो प्रभावित अंग है रेस्पिरेटरी है, सर्दी खांसी जुकाम इसके लक्षण है। देखिए पोलियो की टीके दोस्तों, पोलियो की टीके की हम बात कर ले तो सबसे पहले जोनास सॉल्क ने 1952 में इसकी खोज करी थी, एल्बर्ट पोलियो वैक्सीन की। और उसके बाद फिर ओरल वैक्सीन की खोज एल्बर्ट सॉल्विन ने करी थी। जो 2 बूंद के ड्रॉप पिलाए जाते थे वो ओरल पोलियो वैक्सीन यहाँ पे डेवलप किया था। तो पोलियो रोकथाम में सहायक होता है। तो WHO ने 2014 में भारत को पोलियो फ्री नेशन भी डिक्लेयर कर दिया। अब भारत में पोलियो केसेस बहुत कम है। चेचक, चेचक जो होता है ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है। तो यहां पर आपने देखा होगा, इसको छोटी माता भी कहते हैं, पूरे शरीर में लाल लाल चिकते पड़ जाते हैं। एक है चिकन पॉक्स, तो ये वेरिसेला वायरस की वजह से होता है, ये पूरे शरीर में पड़ जाता है, पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। मीसल्स, मीसल्स में भी एक लाल लाल स्पॉट बन जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, ये पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है, स्किन इन्फेक्ट होती है। रेबीज कुत्ते की काटने की से होता है, बहुत ही खतरनाक है। इसमें जो रोगी होता है उसको पानी से डर लगता है, इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो कुत्ते के काटने की वजह से पूरे वायरस में रेबीज वायरस फैल जाता है। ठीक है, तो ये रेप्डो वायरस की वजह से होता है, इससे नर्वस सिस्टम इफेक्ट पड़ता है। हर्पीस, तो हर्पीस वायरस से होता है, इससे स्किन इन्फेक्ट होती है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, इससे लीवर यहाँ पे हमारा प्रभावित होता है। डेंगू, डेंगू वायरस से होता है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने की वजह से डेंगू वायरस हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, इससे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, ये डेंगू की बहुत प्रकार है। देन नेक्स्ट है गलसुआ, जिसको कहते हैं मम्स। तो यहां पर आप देखिए पूरी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, यहाँ पर एक पैरोटिड ग्लैंड होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है। इबोला वायरस, तो इबोला वायरस इबोला रिवर की वजह से पड़ा है। एक व्यक्ति ने इबोला नदी के किनारे चमगादड़ खा लिया था और वो वापस अपने गांव चला गया। जब वो गांव गया तो उससे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट हो गए, तो ब्लीडिंग होने लगती है, बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। 90% चांसेस है कि इंसान की मौत हो जाती है। इबोला वायरस से होता है। बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू होता है H5N1 वायरस की वजह से, पक्षियों की वजह से होता है ना, पक्षियों में होता है, ये वायरल डिसीजेस है। तो मुख्य रूप से पक्षी में होता है, मनुष्य भी H5N1 वायरस से प्रभावित हो जाते हैं। जापानी मस्तिष्क शोथ, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार कहते हैं, जो सुअर से होता है, जंगली पक्षियों से फैलता है। तो ये जैपनीज एंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से होता है। ठीक है, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू जो होता है वो H1N1 वायरस की वजह से होता है, मनुष्य में फैलता है, जो व्यक्ति सुअर के आसपास कांटेक्ट में रहते हैं उनको होता है। ठीक है, सो गाइज आप सब ने 10 मिनट में बैक्टीरियल और वायरल डिसीज सारे पढ़ लिए, है ना, विथ इमेजेस, विथ एक्सप्लेनेशन। अब बारी है आपके क्वेश्चन के टेस्ट करने की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन का टेस्ट करते हैं आपका। टिटनेस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो विच बैक्टीरियम कॉजेस टिटनेस? तो टिटनेस जो होता है वो मैंने आपको पढ़ाया था, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से पूरी बॉडी जो टेढ़ी हो जाती है। टिटनेस में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
तो टिटनेस में नर्वस सिस्टम यहां पे अफेक्ट होता है, तंत्रिका तंत्र। टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? तो टाइफाइड जो होता है हमारी आंतों को प्रभावित करता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? कॉलरा जिसे हम कह रहे हैं। तो कॉलरा जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। निमोनिया का प्रमुख जीवाणु कारक क्या है? निमोनिया किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, बॉर्डरथेलिया पर्टुसिस। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से। टीबी किस जीवाणु के कारण होता है? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। प्लेग किस जीवाणु की वजह से होता है? नाइसीरिया, गोनोरिया, यार्सिनिया पेस्टिस, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो ये यार्सिनिया पेस्टिस की वजह से होता है। गोनोरिया किस जीवाणु के कारण होता है? तो गोनोरिया जो होता है नाइसीरिया गोनोरियाई की वजह से होता है, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन। डिप्थीरिया किस जीवाणु के कारण होता है? विच बैक्टीरियम कॉजेज डिप्थीरिया? तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है। काली खांसी किस जीवाणु की वजह से होता है? विच बैक्टीरियम कॉजेज वूपिंग कफ? तो काली खांसी जो होती है दोस्तों, ये होती है, आप देखिए काली खांसी होती है यहाँ पे बॉर्डरटेला पार्टुसिस की वजह से। ए राइट आंसर होगा। डेंगू बुखार फैलाने वाला मच्छर का नाम क्या है? तो इसका नाम है एडिस एजिप्टी। और मलेरिया फैलाने वाला एनाफ्लीज है। हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। सर्च करके बताइए कि हेपेटाइटिस बी में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है। एड्स किस विषाणु के कारण होता है? ये भी आप बताइए। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। सो गाइज, आपने 10 मिनट के अंदर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा, बायोलॉजी के साइंस के टॉपिक को। और किस टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए कमेंट बॉक्स से बताइएगा। प्यारे दोस्तों, 6:45 पर आप रेगुलर डेली करंट अफेयर्स की क्लास को जरूर देखिए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। 7:45 AM पर 10 मिनट का शो होता है। आप सभी मेरे साथ जुड़िए। आप यहाँ पे बर्निंग इश्यूज देखिए और यहाँ पर आपको जीके जीएस के टॉपिक भी मिलेंगे शाम को 5 बजे। तो आप सभी आइए, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू एवरीवन। आप सभी को ये टॉपिक बढ़िया लगा होगा आशा करता हूँ। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और साथियों, किस टॉपिक पे सेशन चाहिए बताइएगा। फॉलो करते रहिए हमारे 10 मिनट का शो। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करते रहिए। बी कंसिस्टेंट, बी पॉजिटिव और करके दिखाइए।